लोगों ने रात्रि में आकर देखा कि आचार्य महाराज सोते कैसे हैं। तो भाई हीरा तो हीरा है और 100 टन सोना तो सोना है, कस लो जितना कसौटी पर कसना है। उन्होंने अपनी साधना के बल पर उसे चरितार्थ किया और हम लोगों को अपनी उपलब्धि के रूप में परिवर्तित किया। ये आचार्य महाराज की जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो वे मूलाचार और समय सार के जीवंत रूप रहे। वे एक क्रियानिष्ठ साधक ही नहीं रहे, एक अध्यात्म रसिक ज्ञानी भी थे। आध्यात्मिकता और निष्प्रहता से वे ओतप्रोत रहे। उनके जीवन की जो दूसरी विशेषता वह अध्यात्म निष्ठा मुझे गहरे तक बस प्रभावित की। मैंने उन्हें बहुत निकटता से देखा। उनके मन में रंच मात्र कर्ता बुद्धि नहीं, उनके हृदय में लेस मात्र राग नहीं, कर्तृत्व के अहंकार से शून्य। 2 प्रसंग उनके संदर्भ में बताऊंगा। कुंडलपुर का महामहोत्सव 2001 में हुआ। उस 2001 के महामहोत्सव में चूंकि पूरी जिम्मेदारी एक प्रकार से हमने संभाल रखी थी, बहुत भव्यता से वो आयोजन संपन्न हुआ था। 20 लाख लोग सम्मिलित हुए। आयोजन की संपन्नता के बाद चूंकि रोज हम लोग शाम को गुरुदेव के पास आधा घंटा बैठते थे, एक दिन वो अनन्य मनस्क से थे। मैं वहाँ थोड़ा विलम्ब से पहुँचा। देखा सब महाराज चुपचाप बैठे हैं और आचार्य महाराज मुख से कुछ बुदबुदा रहे हैं। मामला गंभीर है। प्रशमाय वनांत माश्रिता, प्रशमाय वनांत माश्रिता, ये एक योगी भक्ति का एक श्लोक था, उसका चरण वो बार बार दोहरा रहे थे। हमने देखा कि थोड़ा तो टाइम मिलता है। मैंने छेड़ा, बोला गुरुदेव आज लगता है हम लोगों से कुछ गलती हो गई। बोले क्यों, क्या बात है? बोले आप शांति से बैठे हैं, हम लोगों को थोड़ा दिन समय मिलता है, अब पंचकलानक हो गया, कब आप हम लोग घंटी बजा दोगे पता नहीं, और समय नहीं मिलता। बोले नहीं, मैं सोचता हूँ कि प्रशम के लिए वन में आया हूँ और वन में भी प्रशम नहीं, भीड़ बहुत। हमने कहा गुरुदेव, तो चर्चा का क्रम चला। एक मैंने उसी प्रसंग में कहा गुरुदेव आपका प्रताप ऐसा है, आपने अपना प्रताप इतना बढ़ाया क्यों? गलती तो आपकी। इतना प्रताप फैल गया तो जनता पागल होगी। चर्चा के क्रम में मैंने कहा गुरुदेव आपका प्रताप तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी से भी बड़ा है। जिस संदर्भ में मैं ये बात कहना चाह रहा हूं उसे आप ध्यान देखें। तो क्यों? बोले उनके जीवन काल में भी कई मुनि आचार्य बन गए थे, पर आज आपका प्रताप कितना बड़ा है कि आपका संपूर्ण संघ आपके आज्ञा में बंधा है। संपूर्ण संघ आपकी आज्ञा में बंधा है। उन्होंने जो जवाब दिया वो उनके परम निष्प्रहता और अकर्तृत्व का द्योतक है। उन्होंने कहा मैं कौन होता हूं बांधने वाला, जब तक तुम लोग बात मान रहे हो बंधे हो, जिस दिन छोड़ दोगे खुले हो जाओगे। ये एक पहचान है किसी महान साधक की। क्रम में फिर चर्चा का दौर चालू हुआ तो उसी क्रम में मैंने पूछा ज्ञान सागर जी महाराज की जब समाधि हुई तब आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस दिन मैं एक लंबे अंतराल के बाद खुले में आसन लगाकर सोया, तो गर्मी थी प्रचंड। ज्ञान सागर जी महाराज को साइटिका का कष्ट था, तो साइटिका की पीड़ा के कारण वो अंदर ही रहते थे और आचार्य महाराज उनकी पूरी सेवा में थे। तो बोले कि एक लंबे अंतराल के बाद मैं खुले छत के नीचे सोया, खुले छत पे सोया, खुले आसमान के नीचे।
मैंने कहा आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके सिर के ऊपर से एक बड़ा हाथ उठ गया? मेरे शब्दों को ध्यान से देना। आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके सिर के ऊपर से एक बड़ा हाथ उठ गया? उन्होंने कहा प्रमाण सागर जी, निर्गंथ लिंगो निरावेखो। निर्गंथ लिंग निरपेक्ष होता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे केवल एक ही बात का संतोष हुआ कि मैं अपने कर्तव्य में सफल हो गया। ये उनकी वीतरागता का उदाहरण है। जिस गुरु ने पढ़ाया लिखाया क ख ग से आगे बढ़ाया, उस गुरु के प्रति भक्ति अगाध, पर राग लेश मात्र नहीं। और गुरुदेव ने एक दिन मुझसे कहा था कि जैसे परिवार का मोह बाधक है, ऐसे गुरु का मोह भी बाधक है। गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, राग नहीं। और ये उनके हृदय में कूट कूट के भरा था। इसलिए मैंने कहा वे एक आध्यात्मिक साधक रहे, श्रेष्ठ साधक, और परे अध्यात्मनिष्ठ रहे। तीसरी बात, वे महाप्रभावक। आज उनका प्रभाव, इतना प्रतापी व्यक्तित्व, जो आता है सब श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। ये क्यों? ये प्रभाव किसका है? ये उनके त्याग का, ये उनके तप का, ये उनके संयम का प्रभाव है। त्याग तप संयम से पुण्य प्रगाढ़ होता है और उसका प्रताप बढ़ता है।